हेलो फ्रेंड्स, जय लाल धागे सरकार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बताऊंगी कि लाल धागे सरकार का दीपक आरती कब करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, जिनको पता नहीं रहता है तो जब मन तब आरती करते हैं, लेट से करते हैं। को 9-10 बज जाता है, सुबह में देर हो जाता है। कोई टाइम टेबल नहीं रहता है उन लोग का। फिर पॉजिटिव नहीं आता है तो बोलते हैं कि मैं इतना दिन से कर रही हूँ, अभी तक मेरा पॉजिटिव नहीं आया है। तो ये वीडियो उन लोग के लिए है। और बहुत सवाल करते हैं कि दीपक आरती से पहले संकल्प लेना चाहिए कि संकल्प लेने के बाद दीपक आरती करना चाहिए। तो देखिए, किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले संकल्प लिया जाता है, उसके बाद पूजा किया जाता है। तो यहाँ पर भी पहले आप संकल्प लेंगे, उसके बाद दीपक आरती करेंगे। बिना संकल्प लिए कैसे दीपक आरती करेंगे? संकल्प में ही तो बोला जाता है कि मैं दीपक आरती करूँगी आपका सुबह शाम, मैं इसका संकल्प लेती हूँ और मैं इसके लिए करूँगी। उसी समय बोलेंगे ना आप, उसके बाद ही तो दीपक आरती करेंगे। तो पहले संकल्प लिया जाता है, उसके बाद दीपक आरती किया जाता है। तो पहले आपको हाथ में गंगा जल और अक्षत ले लेना है और उसके बाद संकल्प लेना है। फिर दीप बाबा के सामने छोड़कर उसके बाद दीपक जलाकर आरती करना है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है आपको दीपक आरती, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। छोड़ छोड़ के नहीं करना है कि चलो अभी कर लिए, आज मन नहीं है तो कल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि मन नहीं है, करना ही है। अगर आप आपका श्रद्धा है, आप कर सकते हैं, तभी आप संकल्प लीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि किसी का वीडियो देख लिए, मेरे पास बच्चा नहीं है तो फिर जैसे मन तैसे कर लो। तो वैसे नहीं पॉजिटिव आता है, वैसे कैसे रिजल्ट मिलेगा? फिर बोलेंगे कि रिजल्ट ही मेरा नहीं आ रहा है। आप जो भी हर चीज़ का रूल होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। आप फॉलो करेंगे तभी तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो आपको अगर पूरी श्रद्धा हो, आप अगर सक्षम है कि हाँ हम कर सकते हैं, तभी आप संकल्प लीजिए और करिए। कितने लोग का सवाल होता है कि दीपक आरती कब करना चाहिए, कितने बजे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सुबह का दीपक आरती ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये नहीं कि 8 बजे उठ रहे हैं और 10 बजे तक दीपक आरती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाबा बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आपका मन भी अच्छा लगता है और बहुत खुशनुमा मतलब माहौल बनता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आता है सुबह सुबह उठने से। और उस समय आपको दीपक आरती करने में मन भी लगेगा, उस समय मन भी नहीं भटकता है। तो आप सुबह जल्दी उठ जाया करिए, कम से कम 4:30-5 बजे तो आप उठ ही जाया करिए। क्योंकि अभी ठंड ठंड का दिन आ रहा है तो अभी लेट से सुबह होता है। तो आपको उठ जाना है 5 बजे से पहले पहले, कोशिश करना है। अगर 4 बजे तक उठ गए तो और भी अच्छा है आपको। उसके बाद जो भी आपका रोज का है दिनचर्या वो करिए, फिर नहा धोवा कर आप दीपक आरती करिए। कितना भी लेट हो तो 7 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए। धाम पे भी 7 बजे से पहले पहले वहाँ पे दीपक आरती हो जाता है। तो सुबह में 7 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए दीपक आरती, उससे लेट नहीं होना चाहिए। और शाम को भी 7 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए, ज़्यादा रात को नहीं करना चाहिए। और आप शाम को सबके घर में दीपक जलाया जाता है, शाम को संझौत जलाया जाता है। तो आप कितने बजे जलाते हैं? ज़्यादा रात को थोड़ी कोई जलाता है, जब अंधेरा होने पे आता है तभी जलाते हैं सब। तो उसी टाइम पे दीपक आरती करना है लाल धागे सरकार का। 7 बजे से पहले पहले करना है, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है। आप ध्यान देंगे, अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो आपको इतना परिश्रम तो करना पड़ेगा। अगर बच्चा चाहिए तो ही कुछ नहीं मिलता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है फिर जाके होता है। इंसान कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं बच्चे लोग के लिए, बच्चे पाने के लिए कि मेरा हो जाए, कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि आलस शरीर में रहेगा तो कभी कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक ये सवाल था कि दीपक कैसे जलाना है। तो आपको सबसे पहले सुबह में उठे हैं, अपना हाथ धोकर और फूल ले लेना है, अक्षत ले लेना है और
जो भी आपका मतलब प्रसाद भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, कोई फल है या मेवा है, वो आप भगवान के आगे भोग लगा दीजिए। और उसके बाद भगवान पे फूल चढ़ा दीजिए। उसके बाद एक प्लेट ले लीजिए, आपके पास पीतल का है तो अच्छा है, नहीं तो फिर स्टील का भी अच्छा रहेगा। और खाया हुआ नहीं होना चाहिए, जूठा प्लेट नहीं होना चाहिए। जिसमें आप खाना खाए हैं वो प्लेट पूजा में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ अलग होता है। तो कोई भी पूजा पाठ नेक धर्म से करना चाहिए। तो आप फिर दीपक तैयार कर लीजिए एक, जो आप बाबा के सामने जलाते हैं। और पीतल का लोटा में पानी, छोटा सा लोटा में, तो आप घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं, जो भी आपके पास है आप जलाइए। अगर घी का तभी जलाइए जब आपके पास शुद्ध देसी घी है, और तेल तिल का होना चाहिए। तो उससे आप यही दोनों से आप दीपक जला सकते हैं। तो जो भी है आपके पास तिल का तेल या शुद्ध देसी घी है तो आप उसका दीपक लगा लीजिए। और प्लेट में थोड़ा सा अक्षत और फूल डाल लीजिए, और उसके ऊपर रख लीजिए दिया, लोटा में पानी। और दिया को अच्छे से बैठा लीजिएगा कि आरती करते समय, घुमाते समय गिरे नहीं। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना है। तो दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो उस समय ये बोलना है कि हे लाल धागे सरकार, मैं आपके नाम का दीपक जला रही हूँ बाबा, यही जोत मेरे गर्भ में जलाइए। और जो भी आप संकल्प लेते समय बोले हैं वो सब भी बोलिए और बाबा से मांगिए। ये दोनों टाइम आपको दीपक जब भी प्रज्वलित कर रहे हैं तब तब आपको ये बोलना है। उसके बाद फिर दीपक आरती चला लीजिए। मोबाइल में याद है तो आप खुद से भी गा सकते हैं, नहीं आता तो मोबाइल में चला लीजिए। और खड़े होकर आँख बंद करना है, आँख बंद करके बाबा का ध्यान करना है और आरती घुमाना है। ऐसे करना है दीपक आरती बाबा का। और उसके बाद दीपक आरती करने के बाद आप बाबा के सामने बैठिए और मांगिए और रोइए। रोने से ही परमात्मा का, आंसू से ही मिलन होता है आत्मा से परमात्मा का। तो आप बाबा, जो आप दूसरे के सामने रोते हैं, अपना दुख दिखाते हैं, वही आप बाबा के सामने रोइए। कभी किसी के सामने, अगर इंसान के सामने रोइएगा तो आपका मजाक ही बनाएगा। कोई दुख नहीं समझता है किसी का, आपके मुंह पे नहीं बना रहा है, आपके पीठ पीछे मजाक बनाएगा आपका, लेकिन बनाएगा। तो आप, इंसान से अच्छा है कि आप भगवान के सामने रोएंगे तो भगवान आज नहीं तो कल सुनेगा ही सुनेगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।